हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स फॉर स्टडी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के 500 प्रश्नों का पार्ट 1। आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन हैं एवोगैद्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल। इसका सही जवाब होगा डाल्टन। डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन। अगला प्रश्न है, कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय, और या अस्थिर वैद्युत और नाभिकीय। तो इसका सही जवाब होगा गुरुत्वीय और नाभिकीय। गुरुत्वीय और नाभिकीय दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल होते हैं, जो गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा गुरुत्वीय और नाभिकीय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, बढ़ती है या घटती है? वर्धित होने का तात्पर्य है कि बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, या बढ़ती या घटती रहती है। तो इसका सही जवाब होगा घटती है। इसका सही जवाब है घटती है। घटती है कहने को, जब जो दो परमाणु के बीच आबंधन बनता है तो प्रणाली समुदाय ऊर्जा घटती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो इसका सही जवाब होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक से तत्व 29 संबंधित है। डी ब्लॉक से तत्व 29 संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफबाऊ नियम की सहायता से लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में एसपीडीएफ ब्लॉक में बांटा गया है। सीयू तथा सीआर2 जिनका परमाणु क्रमांक 29 एवं 24 है को डी ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी ब्लॉक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूपावेशित होता है? निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप आवेशित होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वह कण जो ऋणात्मक रूपावेशित होता है। ठीक है, इसके लिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एवं ऋणावेशित कण है जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। इलेक्ट्रॉन परमाणु केंद्रन चारों ओर घूमते हैं। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित एवं न्यूट्रॉन उदासीन कण है। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें होती हैं कैसी? माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए में यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ, ये अल्फ़ा कणों की स्ट्रीम लिखाना चाहिए, 80 कणों की स्ट्रीम लिखा गया है। आपके ऑप्शन है अल्फ़ा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण। तो इसका सही जवाब होगा विकिरण। इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आपके ऑप्शन है क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन या ऑक्सीजन। क्लोरीन 2 बार टाइप हो गया है, इसके लिए माफ़ी। क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन। क्लोरीन इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्लोरीन इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए या सी भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण में से कौन सा तय करता है? क्या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी?
किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन सा तय करता है? कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक गुण को तय करता है। तत्व के रासायनिक गुण को इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुण किसके बराबर होता है? किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुण किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शंस हैं बाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार या अणुभार। ऑप्शंस है बाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार या अणुभार। तो इसका सही जवाब होगा परमाणु भार। इसका सही जवाब है परमाणु भार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शंस हैं मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रमणकरण क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्या। इसका सही जवाब होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है आणविक कक्षा का विन्यास को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नोबेल पुरस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है जिसे न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शंस है चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या रोल्टजन। चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या रोल्टजन। तो इसका सही जवाब होगा चैडविक। चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन है 17, 19, 36 या 53। तो इसका सही जवाब होगा 19। इसका सही जवाब है 19। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसके समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन एवं भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? आपके ऑप्शन हैं समस्थानिक, समावयवी या संभार परमाणु या अपर रूप। आपके ऑप्शन है समस्थानिक, समावयवी या संभार परमाणु या अपर रूप। तो आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है समस्थानिक। समस्थानिक होता है। ठीक है, समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होने पर वो समस्थानिक कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं समपरासारी, समस्थानिक, समावयव या समदाव या संभार। समपरासारी, समस्थानिक, समावयव या समदाव या संभार। तो इसका सही जवाब होगा समस्थानिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो आपके ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन।
तो इसका सही जवाब होगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एवं एंटी कण कहते हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह एक धनावेशित मूल कण है। न्यूक्लियन परमाणु नाभिक के निर्माण में प्रयुक्त कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, आपके ऑप्शन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही सेलेक्टिव हैं और प्लस ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, तो जिससे कि आपको एक चैप्टर में, एक वीडियो में एक चैप्टर कवर हो जाएगा और ये आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं किससे? परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, आपके ऑप्शन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, आइसोट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से, ऑप्शन डी। कहते हैं परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, वो कौन कौन से हैं? परमाणु के संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या मेसॉन। दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन। तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? आपके ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, पोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका सही जवाब है 2882, 2882, 2882। इसका सही जवाब है 2882। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 106 तत्व की खोज किसने की थी? 106 तत्व की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, सीवॉग, लॉरेंस या कुर्स्टोव। इसका सही जवाब होगा सीवॉर्ग। सीवॉर्ग ने 106 तत्वों की खोज की। उन्होंने वर्ष 1951 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिका वैज्ञानिक ग्लेवन सीवॉर्ग कुल 10 तत्वों की खोज में मुख्य या सहायक खोजकर्ता की भूमिका में रहे। तत्व 106 उन 10 तत्वों में से एक है। इस तत्व को सीबोर्गियम के नाम से भी जाना जाता है। इस तत्व का प्रतीक Sg तथा परमाणु क्रमांक 106 है। तो सीबोर्ग 106 तत्व को सीबोर्गियम भी कहा जाता है। 106 तत्व को सीबोर्गियम भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, या इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया का एक गुण बताइए। आपके ऑप्शन है यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, या इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी, यह लाल लिटमस में नीला हो जाता है। यह लाल लिटमस में नीला हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका सही जवाब होगा यह जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि पुरानी किताब का कागज़ भूरा हो जाता है, वह किस कारण से होता है। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है, वह किस कारण से होता है। आपके ऑप्शन है लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से या सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। इसका सही जवाब होगा सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। सेल्यूलोज, पुरानी किताबों का कागज सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाता है। कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है, जो कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।